दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उथल पुथल मच चुकी है, उसी बीच मिल्कीपुर सीट को लेकर अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी के साथ करने वाले हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि फैजाबाद की संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत हासिल करने वाले सांसद अवधेश प्रसाद की परीक्षा की घड़ी नजदीक आ रही है। अवधेश प्रसाद इस संसदीय सीट से मिल्कीपुर विधानसभा से जो कि विधायक थे। आपको बता दें मिल्कीपुर उपचुनाव काफी हाई प्रोफाइल बन गया है। यूं कहें कि इस सीट पर देश भर की नज़र है। फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में अयोध्या आता है और अयोध्या में भाजपा की हार राष्ट्रीय सुर्खियों में बनी हुई है। यहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। उन्होंने फैजाबाद से 2 बार के सांसद रहे भाजपा के नेता लल्लू सिंह को हराया। विपक्षी इंडिया गठबंधन अवधेश प्रसाद को हीरो की तरह पेश कर रहा है। उन्हें लोकसभा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ पहली कतार में बैठाया गया। आपको बता दें कि बहुत बड़ा खेल हो रहा है मिल्कीपुर में। किसको टिकट मिलेगा, अखिलेश यादव ने फाइनल कर दिया है। मिल्कीपुर उपचुनाव की तैयारी करने में समाजवादी पार्टी भाजपा से भी पहले से तैयारी में बिल्कुल जुट गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कई नेता यहां पहुंचकर कार्यकर्ताओं और जनता के बीच सर्वे भी करना स्टार्ट कर दिए हैं। जल्द सर्वे रिपोर्ट भी आने वाली है। इसी रिपोर्ट के आधार पर जातीय समीकरण तैयार करेंगी समाजवादी पार्टी और वहां पर उसी मैदान में उतारेगी उसी के अकॉर्डिंग। आपको बता दें सपा के बारे में कहा जा रहा है कि वो लोकसभा अपने जो कि स्टैंड फार्मूले यानी पीडीए को अपनाएगी चाहे कुछ भी हो जाए, यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फार्मूलों को अपनाएगी समाजवादी पार्टी। पूरी तरह से जो अखिलेश यादव की बैठक थी उसमें क्लियर हो गया है। इस पीडीए फार्मूलों के तहत सपा ने लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उसे 37 सीट मिली है, लेकिन अखिलेश यादव ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीए के अंतर्गत ही उम्मीदवार वहां पर चयन किया जाएगा जिसका जनाधार रहेगा और अच्छी पैठ रहेगी। आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद के बेटे को भी ये टिकट मिल सकता है, लेकिन उसके अलावा भी कई नाम जो चर्चाओं में हैं जो पीडीए के अकॉर्डिंग ही आते हैं, उस नाम पर भी मोहर लग सकती है, इस तरह की खबर है। और अवधेश प्रसाद पूरी तरह से मिल्कीपुर सीट पर विधानसभा की जो सीट है उस पर जाकर मेहनत करना शुरू कर दिए। बताया जा रहा है कि मिल्कीपुर सीट को लेकर अवधेश प्रसाद को जिम्मेदारी मिली है और साथ में शिवपाल सिंह यादव की भी जिम्मेदारी दी गई उपचुनाव में। तो शिवपाल सिंह यादव एक समीकरण को बैठा रहे हैं किस तरह से पीडीए के तहत जो कि टिकट वितरण किया जाए हर एक सीट पे, चाहे करहल हो, मिल्कीपुर हो और तमाम वो सीटें हैं जो 10 जो कि विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, सभी पर पीडीए को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश की इस राजनीति में अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव की जिम्मेदारी दिए हैं। बहुत जल्द पूरे नाम फाइनल हो जाएंगे, लेकिन मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे लड़ सकते हैं, इस तरह की भी अंदरूनी खबरें आ रही है। लेकिन इसके अलावा भी कई नाम ऐसे हैं कि जो जनाधार वाले नेता हैं और पीडीए के अंतर्गत आने वाले तमाम वो नेता उनको ही अखिलेश यादव फोकस करने वाले हैं और ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के जो मुद्दे हैं उसको लेकर अखिलेश यादव आगे बढ़ेंगे। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव अपने पूरे कार्यकर्ताओं को जो कि सतर्क रहते हुए उन्होंने बताया कि हिंदू मुसलमान की पीछ पर नहीं जाना, मंडल बनाम कमंडल की जो राजनीति है उसको पकड़ के चलना है और पीडीओ को लेकर चलना है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को इस 10 उपचुनाव की 10 सीटों पर बहुत बड़ा झटका लग सकता है। निश्चित तौर पर उथल पुथल मची है। योगी आदित्यनाथ अलग बयान दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है वो मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में अलग बयान दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी का कहना है। इस तरह से जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी काफी उदास हो गए हैं, घर में बैठ गए हैं, इस तरह की अपडेट आ रही है। तो बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर जो 10 सीटों पर अखिलेश यादव बढ़त लेते हुए दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। जो अंदरूनी सर्वे भी आ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी भी करा रही है उसमें भी अखिलेश यादव कम से कम 10 में 7 सीटों पर पूरी तरह से जीतते हुए नजर आ रहे हैं और बाकी 2 सीट पर लड़ाई है। एक पर भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद की सीट केवल जीत रही है। ये अंदरूनी खबर आपको बता रहा हूं, ये जो कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी सर्वे में आ रहा है कि अखिलेश यादव 7 सीटों पर जीत रहे हैं। एक पर कड़ी टक्कर है जो खीरी की सीट है, उसके बाद जो है कि सिर्फ एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी जो है कि अपने आप को अच्छा महफूज कर रही है। तो इस तरह की बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।